राम राम सभी साथियों को सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय हेलो। दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। यही दुआ करता हूं ऊपर वाले से कि आप सभी खुश रहो। ठीक है। और आने वाले त्योहार जितने भी हैं, आपके ऊपर लक्ष्मी माता खूब बरसे। ठीक है। तो कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद है मेरे को कल दिवाली का आपने जश्न मना लिया होगा। ठीक है। दिवाली के लिए बहुत कुछ आपने कर लिया होगा कल। ठीक है। तो आज फिर मैं आपके लिए सपना लेकर आया हूं दोस्तों। बहुत बेस्ट सपना है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। 8 दाने मेरे पास होते हैं, 8 के 8 मैं बांट देता हूं दोस्तों व्हाट्सएप पे। ठीक है ना, जिसकी किस्मत में होता है वो खा लेता है। ठीक है। मेरे को ये मत कहना बाद में आके जी हमने ये, हमारा ये हो गया वो हो गया। जो इस चीज को मानता हो, ठीक है ना, वो ही मेरे पास आए, सीधी सी बात है। ठीक है ना, वो ही आदमी मेरे पास आए जो इस चीज को मानता हो कि हाँ गुरुजी, ये सब किस्मत का लेन देन है। ठीक है ना। इस बात को मैं पहले बता देता हूं, क्योंकि लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, एक दो दिन उनका काम नहीं हुआ, चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। ऐसे लोग नहीं चाहिए, ऐसे लोग मेरे पास ना आए। ठीक है ना। मैं आपको काम दे सकता हूं दोस्तों, आपकी किस्मत नहीं लगा सकता हूं। ठीक है ना। अगर आपकी किस्मत में होगा तो जरूर मिलेगा, अगर नहीं होगा तो दोस्तों कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना। इस बात को ध्यान से नोट कर लीजिए। मैं बार बार यही बात आपको कहता हूं। ठीक है। जो सब्र और धैर्य वाला आदमी हो वही मेरे साथ जुड़ सकता है। और सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा। ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, इस पे आके आपको टेलीग्राम का लिंक है जो वो लेना है। टेलीग्राम पे जितनी शर्तें हैं मेरी सारी की सारी लिखी हुई हैं। ठीक है ना। शर्तों को आपको पढ़ना है, अगर आप शर्तों को मंजूर करते हो तो ही आप मेरे साथ जुड़ सकते हो दोस्तों। ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक बात दोस्तों, 3,000 मेरी फीस है जो मैं काम होने के बाद लेता हूं। ठीक है। काम होने से पहले कुछ भी नहीं लिया जाता, 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया जाता है। जो भी है वो काम होने के बाद है दोस्तों। ठीक है। तो 3,000 मेरी फीस है, मैं पहले बता देता हूं आपको, 500-400 रुपये नहीं है, 3,000 मेरी फीस है दोस्तों। ठीक है। जो भाई दे सकता हो, देने का दम रखता हो और शाम से लेकर सुबह तक काम कर सकता हो, वही मेरे साथ जुड़ेगा। ठीक है ना। रोने वाला, धोने वाला, चिल्लाने वाला आदमी मुझे नहीं चाहिए। गाली गलौज करने वाले मेरे पास ना आए भाई, सीधी सी बात है। ठीक है। तो कल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों। ठीक है। आज फिर वही सपना है, अच्छा सपना है दोस्तों। ठीक है ना। जो सपना कल सच हुआ है हमारा, आज भी होगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना। और ऐसा मान लीजिए चैनल कोई नहीं है जो जिसका इतना सपना सच होता हो। ठीक है। अगर हो कोई तो मेरे को भी बताना जरूर। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सपने की। सपना दोस्तों क्या था, देखिए, सपना कुछ भी आ सकता है दोस्तों, कुछ नहीं पता। ठीक है। तो सपना दोस्तों क्या था, हम जेल में बैठे हैं। बताइए, जेल में, और वो जेल ना खुली है बिल्कुल। ठीक है। उसमें से आदमी अंदर भी आ रहा है, बाहर भी जा रहा है, उसका गेट खुला है। तो हम कई लोग बैठे हैं वहां और बात कर रहे हैं आपस में। तो मैं एक आदमी से पूछने लगा, मैंने कहा यार ये क्या जेल है। बोला क्यों भाई साहब क्या हुआ। मैंने कहा यार ऐसे ही लोग आ रहे हैं इसमें, ऐसे ही जा रहे हैं। ठीक है। तो यहां से कोई भी भाग सकता है। बोला भाई साहब यहां से कोई नहीं भाग सकता। मैंने कहा भाई क्यों नहीं भाग सकता। बोला भाई साहब यहाँ की जो चारों तरफ की दीवारें हैं ना, वो इतनी ऊंची हैं, इतनी बड़ी हैं कि उनको कोई लांग ही नहीं सकता। ठीक है। दूसरी तरफ जा ही नहीं सकता, ना तो कोई दूसरी तरफ से आ सकता है, ना ही इधर से कोई कूद सकता है। तकरीबन 15 फुट की एक दीवार है। मैंने कहा 15 फुट। बोला हाँ 15 फुट की एक दीवार है। ठीक है। अब चारों तरफ की दीवारें आप लगा लीजिए, 15-15 फुट की हैं। कौन निकलेगा, कौन जाएगा, किसी को टांगे तोड़वानी है अपनी भागकर। और 5-7 लोगों ने जो है इसकी कोशिश भी की थी, लेकिन किसी की टांग टूट गई, किसी का सर फूट गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा फिर तो भागना बेकार है यहाँ से। बोला भागने की तो सोचना भी मत यहाँ। मैंने कहा नहीं यार, हमें कौन सा भागना है, कुछ दिन तक अपनी जमानत हो जाएगी। ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा चलो यार छोड़ो भागने भागने को, और बात करते हैं। तो एक आदमी कहने लगा कि चलो सभी ये बताओ कि किस किस केस में आप लोग यहाँ आए हो। तो मैंने कहा हाँ ये ठीक है भाई, टाइम भी पास हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि कौन कौन किस किस केस में है। तो उनमें से एक आदमी बोला कि मैं तो भाई अपने भाई के साथ मैंने धोखा किया था, फ्रॉड किया था। ठीक है। उसके केस में मैं अंदर आया हूं। ठीक है। 97 लाख रुपए की जो जमीन थी उसकी, उसका मैंने गमन किया। गमन क्या किया
जमीन उसकी थी लेकिन वो बेच दी मैंने, ठीक है, 97 लाख रुपए में। तो वो 97 लाख रुपए मैंने पूरे हड़प लिए, ठीक है। तो मेरे भाई ने केस कर दिया, तो उसके चक्कर में मैं अंदर हूं। मैंने कहा भाई देखिए क्या टाइम आ गया है आज का। मैंने कहा तेरे को क्या मिला यार उसके साथ गमन करके, 97 लाख रुपए की तूने बेच भी दी तो क्या पड़ा तेरे पल्ले। बोला भाई साहब पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा, बस दिमाग खराब था यार दोस्तों के बहकावे में मैं आ गया। मैंने कहा चलो, मैंने कहा दूसरे से पूछा, मैंने कहा भाई तू किस लिए आया है यहाँ। बोला भाई साहब मैं कोई ज्यादा मेरा लंबा चौड़ा केस नहीं है, ठीक है ना, बस चोरी के केस में आया हूँ। एक ज्वेलरी की दुकान थी जो, वो मैंने फाड़ दी थी, ठीक है। और वहां से तकरीबन 35 लाख रुपए का जो जेवर था वो लेकर निकल गया था मैं, ठीक है। और चोरी का केस था जिसमें मैं पकड़ा गया दोबारा और जेल में आ गया। मैंने कहा चलो ये भी छोटी मोटी बात है। मैंने कहा 6-7 दिन में दे दो, जमानत हो जाएगी। बोला नहीं भाई साहब 6-7 दिन में कहाँ जमानत हो जाएगी, मेरे को तो यहाँ तकरीबन आज 25 दिन के करीब हो गए और जमानत मेरे को मेरी करवाएगा भी कौन यहाँ। मैंने कहा क्यों भाई। बोला कोई आगे पीछे है ही नहीं, अकेला हूं मैं, लावारिस हूं, और कौन कराएगा मेरी जो जमानत है। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा चलो भाई कोई नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसको ऊपर वाला तो होता है। बोला देखते हैं किसी नेक आदमी को अगर भेज दे जमानत हो जाएगी तो निकल जाएंगे यहाँ से। तो मैंने कहा हाँ ये भी बात है। तो अगले से पूछा मैंने, मेरे से आगे बैठा था, तो वो बिल्कुल गुमसुम था, बिल्कुल चुपचाप था। मैंने कहा यार तू चुपचाप क्यों बैठा है, बिल्कुल गुमसुम बैठा है, कुछ बोल नहीं रहा था। बोला यार मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया था। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया था। बोला यार मेरा ऐसा करने का कोई मोटिव नहीं था, ना मैं उस आदमी को जानता था, ना मेरी जान पहचान थी, कुछ नहीं था, ठीक है ना। बस मैंने रात को शराब पी रखी थी, ठीक है। तो वो बुजुर्ग आदमी था बेचारा, तकरीबन 73 72 73 साल के करीब उसकी उम्र थी, ठीक है। तो वो मुझे समझाने लगा कि शराब नहीं पीनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने क्या किया, उसको धक्का दे दिया। तो धक्का दिया, उसका सर जो था पत्थर से टकरा गया, वो बेचारा वहीं मर गया। तो उसके चक्कर में मैं यहाँ जेल में पड़ा हूँ। मैंने कहा भाई ये तो गलत किया तूने। बोला जी क्या करें, टाइम की बात है, मुझे यहाँ की रोटियां खानी थी तो आ गया यहाँ। मैंने कहा चलो तुमने कोई जानबूझ कर थोड़ी किया है, ठीक है ना, तेरी किस्मत में था जो, चलो छोड़ो उस चीज को, कोई बात नहीं, जमानत हो जाएगी तेरी भी। बोला हाँ घर के लगे हुए हैं जमानत पे, लेकिन मैं बहुत गरीब आदमी हूँ भाई, ठीक है, मेरे पास इतना कुछ नहीं है, ठीक है। तो तकरीबन मेरी घरवाली ने 55,000 में वकील किया है, ठीक है, आप देखते हैं कब जमानत होती है। मैंने कहा चलो हो जाएगी कोई बात नहीं भाई। बोला कि भाई एक आदमी दूसरा था जो, वो बोलने लगा भाई मेरे को 5 साल हो गए यहाँ। मैंने कहा 5 साल। बोला हाँ 5 साल हो गए भाई मेरे को यहाँ, अभी तक मेरी जमानत नहीं हुई। मैंने कहा भाई तू किस केस में था। बोला भाई साहब मैं एक ऐसे केस में था जो मैंने किया ही नहीं था। मैंने कहा ऐसा क्या। बोला मैं भाई रेप के केस में था। मैंने कहा रेप के केस में। बोला हाँ रेप के केस में था भाई मैं, ठीक है, रेप के केस में था मैं, और बस वो मैंने किया भी नहीं, लेकिन फिर भी 5 साल से मैं यहाँ पड़ा हूँ, ठीक है। एक हमारे पड़ोस में एक महिला रहती थी, 27 साल की उम्र थी उसकी, तो उसने झूठा इल्जाम लगाया मेरे ऊपर कि इसने मेरा रेप किया है, तो उसके चक्कर में मैं यहाँ पड़ा हूँ। मैंने कहा भाई कमाल की बात है, कितने झूठे केस बनते हैं। मैंने कहा भाई चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे ही हम अपनी बातें चीतें करते रहे दोस्तों, उसके बाद का याद नहीं है क्या हुआ क्या नहीं दोस्तों, ठीक है, क्या बातचीत हुई हमारी पता नहीं, ठीक है। तो ये सपना था दोस्तों आज का, ये थी आज की वीडियो। आज दोनों वीडियो लंबी हो गई हैं क्योंकि सपना कुछ लंबा था, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आपका ही फायदा है इसमें। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।